हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं अल्पना अग्रवाल आज लेकर आई हूँ 9th क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन्स रहते हैं किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, है ना। तो अगर आज आप मेरे इस वीडियो को देख लेंगे शुरू से आखिर तक तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे और मैं आपको पूरा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि किस तरह से हम इनके सरफेस एरियाज़ या वॉल्यूम्स जो हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं तो किस तरह से यूज़ करते हैं। आप उसे समझ लेंगे तो वो फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे, है ना, और उन्हें किस तरह से अप्लाई करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज देर ना करते हुए शुरू करते हैं। फटाफट से आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए सबसे पहले मैं एक क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स लेके आई हूँ आपके सामने। एक ये देखिए क्यूबॉइड शेप है ये, है ना। इस तरीके से ये क्यूबॉइड शेप का बॉक्स में लेकर आई हूँ और क्यूबॉइड में ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ इसको L से डिनोट करते हैं और ये जो इसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई जिसे हम कहते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं और ये जो इसकी हाइट है, ऊंचाई, इसको हम डिनोट करते हैं H से। तो कितने डायमेंशंस हो गए इसके? 3 डायमेंशंस हो गए, लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेड्थ, ऊंचाई, हाइट। 3 डायमेंशंस हो गए LBH, है ना। तो LBH 3 डायमेंशंस है। अब आपके सामने जो एक सबसे पहले आता है कि टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो उसका फॉर्मूला आप क्या करते हो, कैसे फाइंड करते हो? देखो, सरफेस एरिया से मीनिंग क्या है पहले हम आपको समझाएंगे। जिन सरफेसेस को हम टच कर पा रहे हैं ना, ये वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस, दिस एंड दिस, ये टोटल कितनी सरफेसेस हैं? टोटल कितनी सरफेसेस हैं भी? देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने सरफेसेस हो गए? 6 सरफेसेस हो गए। तो हमें इन सब का एरिया निकालना है। तो इसमें देखिए, अगर मैं टॉप वाले सरफेस की बात करती हूँ तो इसमें ये L है और ये B है। तो ये टॉप वाला सरफेस एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना हो गया? L इंटू B। और जो बेस है, बेस वाला सरफेस, वो भी सेम है, वो भी हो गया L इंटू B। तो कितने L इंटू B हो गए? हमारे पास हो गए 2। तो ये हो जाएगा कितना? 2 इंटू LB, ठीक है। प्लस आगे देखिए, इसी तरीके से अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें तो इसमें B और ये H, यही हुआ ना, दिस B एंड दिस वन H। तो B इंटू H, एक ये और एक ये, तो ये हो गया 2 इंटू B इंटू H। तो इसको लिखेंगे, 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, B इंटू H, ओके। प्लस आगे देखिए, एक सरफेस रह गया इसमें, कौन सा? एक ये वाला हमने ले लिया, ये ले लिया, अब लेंगे ये वाला, है ना। ये कितना है? देखिए, ये था L, ये था B और ये था H, ठीक है। अब अगर हम बात इसकी करें, कौन से सरफेस की बात करें? इस वाले सरफेस की बात करें, तो इसमें क्या है? एक तो लेंथ है और एक हाइट है। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू H। भाई यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है ना रेक्टेंगल का। तो इस वाले सरफेस का एरिया हो गया L इंटू H और ये भी 2 हैं, तो ये भी हो गया 2 इंटू H इंटू L, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सीधी सी बात हो गई, इजी था। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं, इसमें जो नेक्स्ट एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या पढ़ते हैं? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका क्या मीनिंग होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से मतलब है कि ना तो टॉप चाहिए और ना ही बेस चाहिए, सिर्फ ये जो वॉल्स हैं ना, जो खड़ी वॉल्स हैं, सिर्फ इनका एरिया चाहिए। मतलब ना टॉप चाहिए और ना ही बेस चाहिए, तो ये वाला एरिया चाहिए, है ना। ये जो वॉल्स हैं सिर्फ उनका एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए L इंटू B फिर नहीं आएगा क्योंकि L इंटू B हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए उसका फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू BH प्लस HL, या H कॉमन ले लिया तो ये L प्लस B। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया किसका? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मीनिंग आपको समझ में आ गया ना, जो वॉल्स हैं उनका एरिया।
तो ये बात हुई क्यूबॉइड की, है ना। हमने क्या किया, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकाला। अब आते हैं हम क्यूब के ऊपर। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब की जो साइड है मान लीजिए ए है। देखिए ये मेरे पास छोटा सा एक क्यूब है, शायद आप लोग देख पा रहे हो। ये लूडो का डाइस है मेरे पास, है ना। सब खेलते हैं ना लूडो, मुझे तो बहुत शौक है खेलने का। तो ये उसका डाइस है ये, और ये क्यूब की शेप का है। मैं और पास से लाती हूँ, अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। ये एक क्यूब का एग्जांपल है मेरे पास, डाइस है ना। तो ये एक क्यूब है और आपको पता है कि इसकी सारी डायमेंशंस सेम होती हैं। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। मतलब L = B = H होता है, जिसको हमने इसकी साइड को A एज्यूम कर लिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? देखिए इसमें कितनी सरफेसेस हैं। जिस तरीके से क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस थी, तो इसमें भी कितने फेसेस थे? हो जाएंगे टोटल 6 फेसेस। और एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा? ये एक स्क्वायर बन गया ना। और एक फेस का एरिया हो जाएगा कितना? साइड इंटू साइड, यानी A इंटू A, यानी कि A स्क्वायर। कितने A स्क्वायर हो गए? 6 हो गए, क्योंकि 6 फेसेस हैं। तो ये हो गया 6 इंटू A स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हो 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब अगर हम करते हैं, इसमें आते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो जैसे उसमें था लेटरल सरफेस एरिया के लिए सिर्फ वॉल्स का एरिया हमने प्लस करना था, टॉप और बेस छोड़ देना था। जब टॉप और बेस छोड़ देंगे, पहले टोटल 6 फेसेस थे, अब हमारे पास रह गए कितने फेसेस? 4। भी 2 फेसेस कम हो गए टॉप और बेस, तो टोटल फेसेस हमारे पास हो गए 4। एक फेस का एरिया है A स्क्वायर, तो 4 फेसेस का एरिया हो गया 4 इंटू A स्क्वायर। 4A स्क्वायर, या आप इस तरीके से करते हैं तो 4 टू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये सारा हमारा चल रहा है क्यूबॉइड का, और ये क्यूब का सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, अब इसी में ही हम ऐसा करते हैं, आपको क्यूबॉइड और क्यूब में जब हम आ गए हैं, इन्हीं का वॉल्यूम और बताएंगे। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आप भूल जाइए मैथ्स का फॉर्मूला, आप सिर्फ एक प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए कि क्यूबॉइड अगर कोई शेप है, मतलब क्यूबॉइड शेप का आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई वाटर टैंक है ना। वाटर टैंक है, या किसी भी चीज़ का अगर कोई बॉक्स है जिसका शेप क्यूबॉइड है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया ना एग्जांपल, जैसे कि ये क्यूबॉइड है। ठीक है, मान लो ये एक ना बॉक्स है ऐसा, और इसके अंदर आप कोई चीज़ भरना चाहते हैं। सपोज़ आप कोई लिक्विड भरना चाहते हैं, इसमें वाटर भरना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना वाटर आएगा, यानी इसकी कितनी कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है, जो इसकी कैपेसिटी है ना, जितनी क्वांटिटी में वाटर आएगा या कोई भी लिक्विड आएगा, वो इसका वॉल्यूम होता है। वो इसका वॉल्यूम होता है, मतलब कितना स्पेस इसमें ऑक्यूपाइड है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम आपको यहीं पे हाथ के हाथ इसमें बता देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सीधे से हो जाता है कितना? L इंटू B इंटू H। कितना हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? L इंटू B इंटू H। पूरा क्यूबॉइड आपके सामने है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सब आपके सामने है। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ आपको यूनिट्स के लिए। जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो आप उसमें लगाएंगे स्क्वायर, इतने स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इतने स्क्वायर यूनिट्स। जब आप ये वाला भी एक एरिया है लेटरल सरफेस एरिया, तो ये भी हो गया इतने स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन अगर हम बात वॉल्यूम की करते हैं, है ना, अगर हम बात वॉल्यूम की करते हैं तो उसमें क्यूबिक होता है ना, इतने क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स, या जैसे आपने सपोज मीटर में आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो आप उसे मीटर क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये बात हुई क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड का पूरा आपने देख लिया। अब जैसे कि मैंने क्यूब में आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया क्यूब का बताया, और लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्यूब का बता दिया। इसी तरीके से जब हम इसमें इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये भी होगा तो L इंटू बी इंटू एच ही, लेकिन इसमें तीनों डायमेंशंस इक्वल हैं, ए के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, यानी ए क्यूब, या आप इसे कह सकते हैं साइड क्यूब। क्या हो जाएगा ये? साइड क्यूब। ठीक है, और यूनिट्स इसमें भी सेम इसी तरह से, जो एरियाज हैं वो हो जाएंगे स्क्वायर यूनिट्स, और जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ये देखो पूरा कंप्लीट क्यूबॉइड और क्यूब आपके सामने है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपके सामने लेने वाली हूँ, नेक्स्ट टॉपिक सिलेंडर। अब आएंगे हम किस में? सिलेंडर में। सिलेंडर का शेप आपको थोड़ा मालूम तो है, थोड़ा मैं और बताती हूँ आगे। सिलेंडर देखिए क्या होता है, कुछ मैं एक ये बॉक्स दिखाती हूँ आपको, ये सिलेंडर है ना, सबके घरों में इस तरीके के डिब्बे होते हैं ना, ये सिलेंडर की शेप है। टॉप और बेस एक जैसे हैं, सर्कुलर हैं, सर्कल है, देखिए ये इस तरीके का ना बेस है, और इसी तरीके का ये टॉप है, सेम है, टॉप और बेस और सर्कल की शेप में है ना। तो ये एक एग्जांपल है किसका? एक सिलेंडर का। तो सिलेंडर की डायमेंशंस क्या होती हैं? देखो ये जो इसकी हाइट है, ये जो इसकी हाइट है, इसको तो h लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना भी देती हूँ। देखिए इस तरीके से डायग्राम मैंने एक बना दिया सिलेंडर का। ठीक है, ऊपर और नीचे टॉप और बेस तो सर्कुलर हैं, और जिनकी रेडियस हम लेते हैं कितनी? रेडियस कितनी? r, और ये जो हाइट है, ये हाइट, इसको हम लेते हैं कितना? h। क्लियर है भाई? ये जो है सिलेंडर, इसमें जो सर्कल है ऊपर, ये जो सर्कल है, इसकी जो रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस है, इसको हमने r लिया, और ये जो हाइट है, इस सिलेंडर की जो हाइट है, इसको हमने h लिया। ये दो डायमेंशंस होती हैं जो हमारी यूज़ होती हैं किस में? सिलेंडर में। तो ये हुआ रेडियस और ये हुआ हाइट। अब अगर हम इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा? देखो टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये वाला पोर्शन आएगा पूरा जो कर्व्ड है ना, ये वाला पूरा आएगा, और टॉप का एरिया और बेस का एरिया, ये दोनों, और ये वाला, तीन एरियाज हो गए। टॉप और बेस तो सेम है, एक का निकालेंगे और डबल कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका तो हो जाएगा 2πRh, 2πRh। ठीक है, और टॉप एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है πr², और हमारे पास दो सर्कल्स हैं, दो, एक बेस और एक टॉप और एक बेस, तो ये हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो 2πr हमने इस तरीके से कॉमन ले लिया, और ये बन गया फॉर्मूला किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और क्योंकि ये एरिया है तो इतने स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें एक वर्ड आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया से मतलब है कि सिर्फ आपको ये जो वॉल है ना, इसकी जो खड़ी वाली जो चीज़ है, सिर्फ इतना एरिया चाहिए, टॉप और बेस नहीं चाहिए, तो वो सीधे सिर्फ इतना ही हो जाएगा 2πRh, है ना। ये हो गया 2πRh स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तो हुए एरियाज सिलेंडर के, लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा? देखो
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से भी मीनिंग यही है कि जैसे ये बॉक्स है तो इसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, कितना स्पेस इसमें ऑक्यूपाइड है, मतलब अगर हम इसमें कोई लिक्विड भरना चाहें, है ना, तो उस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला होता है πr²h। फर्क देखिए तीनों में, दिस इज टोटल सरफेस एरिया, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा इतने क्यूबिक यूनिट्स, जो भी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है उस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये बात हो गई सिलेंडर की। अब आते हैं हम, देखिए ये तो सिलेंडर हुआ, सिलेंडर के बाद हम क्या लेने वाले हैं, सिलेंडर के बाद हम क्या लेंगे, स्फीयर। सिलेंडर के बाद हम क्या लेंगे, स्फीयर। स्फीयर है ना सिलेंडर के बाद, या कोन है। चलिए पहले कोन ले लेते हैं, एक ही बात है, पहले कोन ले लेते हैं। कोन देखिए ये इस तरीके से शेप होता है कोन का, मेरे ख्याल से इस शेप को तो सभी समझते हैं, है ना, क्योंकि बर्थडे वगैरह में जाते हैं ना, छोटे थे तब तो जाते ही थे, अभी भी जाते होंगे, तो खूब कैप वैप लगा के बर्थडे गर्ल बर्थडे बॉय की, और आप लोग भी लगाते थे, तो ये वही है, वही शेप है ना। और इसमें एक वर्ड जुड़ेगा, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन से क्या मीनिंग है यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा समझना है। देखो मैं एक शेप और बना रही हूँ, उससे आपको ये अंतर समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है, ये जो हाइट होती है ना और ये बेस, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। लेकिन अगर शेप इस तरीके का है, ये हाइट और ये बेस, तो इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर कोन एंड दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन। पहले तो आपको ये शेप समझना जरूरी है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके, इसके बाद में हम आते हैं, ये जो राइट सर्कुलर कोन है इसमें ये जो बेस है, बेस का जो रेडियस है वो r, और ये इसकी ये जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का, ये हुआ हाइट। क्या हुआ ये हाइट, इसको हमने स्मॉल h से डिनोट किया है। और एक ये वाली जो लेंथ आप देख रहे हो ना, ये मतलब आप ये कह सकते हो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, ये होता है इसका स्लेंट हाइट। क्या है ये, स्लेंट हाइट। और स्लेंट हाइट को हम डिनोट करते हैं L से। अक्सर बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, किसमें, L और H में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। देखो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये तो इसमें ये तो बेस जो है ये तो हो गया रेडियस बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हो गया हाइट, और ये जो साइड आप देख रहे हो स्लेंट हाइट, इसको कह दें या इसको कह दें एक ही बात है, ये हो गया स्लेंट हाइट L। एक तो रिलेशन होता है LHR में, वही पाइथागोरस से, कि L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है L की नीड होती है, H और R गिवन है ना, तो इस फॉर्मूले से पहले L फाइंड करेंगे, या कभी H की नीड है, L और R गिवन है, तो इस फॉर्मूले से H की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, अब इसमें जो हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कौन से यहाँ हमारा मतलब राइट सर्कुलर कोन ही है। हर बार हम ये नहीं लिखेंगे कि राइट सर्कुलर कोन, अगर हमने कोन लिखा है क्योंकि आपके सिलेबस में राइट सर्कुलर कोन ही है, तो ये यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन लिखना नहीं है, बस ये ऑब्वियस है कि कोन है, इट मीन्स इट इज़ अ राइट सर्कुलर कोन। ओके, नाउ व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट इज πRL प्लस बेस वाला, बेस कितना है, बेस का एरिया, बेस तो एक सर्कल है तो πR², तो ये हो जाएगा πR हमने कॉमन ले लिया L प्लस R। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, ठीक है। इसके बाद में
कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या लेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया से क्या मतलब है, ये वाला, उसमें बेस नहीं चाहिए, जो बेस है ना सर्कल वाला ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये सिर्फ ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया हमें चाहिए। तो ये होता है पाई आर एल, सिर्फ इतना वाला है ना, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। और ये क्योंकि एरियाज हैं इतने स्क्वायर यूनिट्स, देखिए मैं बार बार जोर देती हूँ इस बात पे, सारा आप लोग कर लेते हैं कई बार और यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं, तो उसमें भी मार्क्स कम हो जाते हैं, फिर ना कट जाते हैं मार्क्स। ये तो बात हुई कौन के एरियाज की, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब आता है इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है इसका वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा इतने क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, पूरा कोन आपने पढ़ लिया, पूरा कोन इसी में है, मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद में जो आप लोगों का है सिलेबस में वो है स्फीयर। क्या है, स्फीयर। नाउ वी कम टू द स्फीयर। स्फीयर तो सभी जानते हैं क्या होती है भाई, शेप सभी को पता है, खेलते हैं ना खूब बॉल्स से। तो जो बॉल का जो शेप होता है, एक 3D फिगर है, बॉल का जो शेप होता है और वो स्फीयर होता है। जैसे ये मैंने बना दिया, अब देखो ये एक सर्कल जैसा ही लग रहा है आपको, क्योंकि ये जो है हमारा बोर्ड ये तो 2 डायमेंशनल है ना, तो 3D में कैसे दिखाऊं, तो ये एक इसको आप स्फीयर मान लो। ठीक है, और इसमें इसकी रेडियस हमने मान ली r। तो अगर मैं बात करती हूँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये किसके इक्वल होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखो एक चीज़ है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ यहाँ पे, इसमें बेस कुछ नहीं होता, बेस टॉप कुछ नहीं है, ये तो एक पूरा एक कर्व्ड है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया कहें या सिर्फ सरफेस एरिया कहें, एक ही बात है ना। स्फीयर के केस में एक ही बात है कि मैं इसे टोटल सरफेस एरिया कहूँ या फिर सिर्फ सरफेस एरिया कहूँ, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पे आ जाती हूँ, किस तरीके से, आधा स्फीयर लेने वाले हैं हम, कितना लेंगे, आधा स्फीयर। हमने ये एक बॉल था, आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक सॉलिड बॉल है और उसे हमने आधा काट दिया बीच में से, तो उसमें नीचे इस तरीके से सर्कल जैसा बन जाएगा, इस तरीके का शेप हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का क्या मतलब है, आधा स्फीयर, हेमीस्फीयर मीन्स आधा स्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसको बेस मिल गया है, अगर हमने बीच में से काट दिया, आधा कर दिया, तो इसको बेस मिल जाएगा, और बेस एक सर्कल है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके केस में डिफरेंट हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कितना हो जाएगा ये भाई, 2 पाई आर स्क्वायर तो कर्व वाला पोर्शन और पाई आर स्क्वायर बेस वाला, तो फाइनली इट विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर। फाइनली कितना बन गया ये, 3 पाई आर स्क्वायर बन गया, है ना। तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर एंड दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, आधे स्फीयर का, और ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसमें वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम देखिए, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
अगर हम पूरे स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें देन इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम किसकी बात करें, हेमीस्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ, 4/3 का हाफ कितना हो जाएगा, 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखें, ये हो गया इतने स्क्वायर यूनिट्स, ये भी एरिया है इतने स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर यूनिट्स, है ना, इतने स्क्वायर यूनिट्स, और ये क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, ये पूरा स्फीयर और हेमीस्फीयर आपके सामने है। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया एक ही बात है, वो होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमीस्फीयर यानी आधा स्फीयर, उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर उसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें हेमीस्फीयर की, तो क्योंकि उसे बेस भी मिल गया, एक सर्कल शेप का बेस भी मिल गया, तो इसलिए उसमें पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, और टोटल ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है इसका हाफ, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। इतने क्यूबिक यूनिट्स। तो आपने देखा कि इस तरीके से आज मैंने आपको पूरा ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। यही तो शेप्स है ना आपके, इसमें पूरा हो गया, ये कोन और आपका स्फीयर और सिलेंडर और क्यूबॉइड और क्यूब, सबके सरफेस एरियाज़ और सबके वॉल्यूम्स आपको मैंने आज एक ही वीडियो में बता दिए। आप इन सबको बहुत अच्छे से समझें और याद करें। आप देखेंगे कि पूरे चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट है ये, आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले एक चीज़ मैं और बतानी चाहूँगी यहाँ पे, मीटर और लीटर, है ना, अक्सर क्वेश्चंस में क्या होता है कि मीटर और लीटर का कन्वर्जन होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। मतलब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से समझें, एक एक वर्ड समझें, ध्यान से देखें, और पूरा चैप्टर आप देखेंगे कि बहुत इजीली आपको, मतलब सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली होते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। 9th क्लास के वीडियोस थोड़े कम बन रहे हैं, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया और आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से 9th क्लास के भी वीडियोस सब आपके सामने आएंगे जल्दी जल्दी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।